आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को और अपने नाम लेने वाले लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। हम देखते हैं बाइबल में कई सारे वचन हैं और इवन परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी प्रजा, अपना निज धन कहा और इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की नज़र में बुराई तो किया, पाप तो किया, लेकिन तो भी परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। उनके पापों के बदले में उन्हें सजा तो मिली, उन्हें दुख तो दिया, उन्हें दंड तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दादा परदादाओं से वायदा किया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु जैसी धाराएं बहने वाले देश में लेकर जाऊंगा, और परमेश्वर ने अपने वचन में पूरा किया। ये बात आप बाइबल में बहुत अच्छी रीति से पढ़ते हैं, इस्राएलियों के जीवन से पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 18 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी हालात और परिस्थिति और विपरीत हालातों से हम गुजरते हैं, किसी चिंताएं और किसी मुसीबत से गुजरते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में बहुत से सवाल आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है? अगर मेरे साथ परमेश्वर है तो ये समस्याएं क्यों? ये सारे सवाल से हम गुजरने लगते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे पास में रहूंगा। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के हैं, जिसने स्वयं कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो विश्वास करें उस परमेश्वर पर, उस यीशु पर जो सच्चा है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे प्रेम करने के खातिर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, इसलिए वो आपको कभी ना छोड़ेगा। ऐसे समय में धीरज रखें और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आप इस वचन के द्वारा सोचिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा कहाँ के लिए बुलाया? अपनी संगति के लिए बुलाया। अर्थात इस वचन के द्वारा ये एहसास होता है कि परमेश्वर आपसे एक पल भी जुदा होना नहीं चाहता, आपसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। लेकिन हम इंसान होने के नाते दुनिया की मोह माया में खो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपनी आत्मिक बातों को सोचने के बजाय हम शारीरिक बातों को सोचना शुरू कर देते हैं और शरीर की अभिलाषाओं में जीकर हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा प्रभु ने हमें संगति में बुलाया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 23 में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहाँ पे भी शब्द आता है, वो सच्चा है। जिस आशा को हमने अंगीकार किया है, वो आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे फ्यूचर की आशा है, जो हमारे स्वर्ग जाने की आशा है, जो हमारे पापों की क्षमा की आशा है। उसको हमने अंगीकार किया, अपने दिल से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया है, उसको दृढ़ता से क्या करें? थामे रहें, उसको लूज मत करें, नहीं तो हम लोग इस दुनिया की और भंवर में खो जाएंगे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, उसके वचन सच्चे हैं, वो परमेश्वर सच्चा है, जिसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो उसके वचन पर विश्वास करें। परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती, हालात आपको डुबा नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर आपको हर हालात से, हर परिस्थिति से निकालने के लिए सच्चा और वफादार परमेश्वर है। इसलिए आओ पूरे विश्वास के साथ, उस अंगीकार के साथ दृढ़ता से उस यीशु को थाम ले, जो हमारी हर परिस्थिति, हर हालात से हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मनुष्य होने के नाते और इंसान होने के नाते हमारे जीवन में कई सारी चिंताएं होती हैं, टेंशन होती हैं, और उन सारी चिंताओं को, टेंशनों को हम कई बार अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी ताकत से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन में साफ लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उस परमेश्वर यहोवा पर, उस यीशु पर हमें छोड़ने की ज़रूरत है, जो हमारी चिंता करता है, हमारी शारीरिक चिंता करता है, हमारी आत्मिक
चिंता करता है, आत्मिक चिंता करता है, इसलिए वो हमारे पापों के लिए मारा गया। और शारीरिक चिंताओं के बारे में लिखा है कि अपने बारे में किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले हमारा परमेश्वर जानता है और उसको हमारे जीवन पर पूरा ध्यान है। इसलिए मेरे भाई और बहन, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंताओं को ना करें, बल्कि हर एक चिंताओं में परमेश्वर पर भरोसा करें। हर एक दुखों में, परेशानियों में, चुनौतियों में परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वो अभी भी आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले प्रिय परमेश्वर पिता, मैं एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आता हूँ, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, इन वचन के माध्यम से मेरे लोगों को, आप अपने लोगों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर तेरा वायदा सच्चा है कि तू उनकी चिंता करता है और तू सच्चा परमेश्वर है। किसी भी प्रकार में आज तेरे लोग दुखी हैं, परेशान हैं किसी भी विषय को लेकर, तो यीशु मसीह के नाम से आज इनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं, आज इनके जीवन से दुख दूर हो जाएं। ऐसे समय में ये मजबूती रीति से अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें। वो यीशु मसीह आप हैं। हे प्रभु, आप इन पर दया करें प्रभु, इनके बिगड़े हुए काम बन जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाएं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, क्योंकि प्रभु आप सॉल्व करने वाला परमेश्वर हैं। यीशु नासरी के नाम में जीवन के हर एक क्षेत्र में यह आशीष पाएं। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, और तेरे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में जीवन है, आपके हाथ में सुरक्षा है, आशीष हैं, ब्लेसिंग है और बढ़ोतरी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।